नमस्कार दोस्तों। तो आज की तरह आज का ब्लॉग हाजिर है। तो आप लोगों की तरह हम भी राम मंदिर के दर्शन के लिए बहुत ही उत्साहित थे और हमने पूरा मंदिर का दर्शन किया। चलिए उससे पहले हम इस ब्लॉग को स्टार्ट करें। चलिए आपको सबसे पहले राम मंदिर के दर्शन करा देते हैं। 1 मिनट। तो ये कर सकते हैं आप श्री राम जी के दर्शन। और ये मैं आपको अपनी स्क्रीन से करा रहा हूँ। तो अभी आपको पूरे प्रभु श्री राम के दर्शन हो रहे हैं। जय श्री माफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर इस ब्लॉग में मैंने जो स्टार्ट किया तो मैंने सोचा मैं आपको थोड़ा पढ़ा भी देता हूँ। तो ये जो मंदिर बन रहा है किस शैली में बन रहा है, तो दिस टेम्पल इज बेस्ड ऑन द नागर स्टाइल ऑफ टेम्पल आर्किटेक्चर। ठीक है, नागर स्टाइल में ये मंदिर बना। अब नागर स्टाइल कैसे होता है उसमें मैं दिखा देता हूँ आपको। देखो लाइट में कर देता हूँ पहले। हाँ, तो ये होता है नागर स्टाइल। इसमें ये होता है एक्सिस यहाँ पर ये। ठीक है, ये उसको बोलते हैं अमाल का छत सबसे ऊपर होता है। उसके आगे एक छोटा सा गुम्बद होता है, उसको बोलते हैं महा मंडप। ठीक है, जैसे ये देखिए अमाल का ही है, सबसे टॉप वाला है, इसका मंडप है। ठीक, 1 2 3 3 मंडप हो गए। मंडप के बाद ये प्लिंथ, ये जो नीचे वाला होता है इसको बोलते हैं प्लिंथ। ठीक है, फिर यहाँ पर होता है गर्भगृह। गर्भगृह के अंदर यहाँ पे आइडल होगा रामलला का, जो भी आपने देखा। ये शिखर है। क्या है ये? शिखर है। ये मंदिर का ऐसे शिखर जो ऊपर टाइप जाएगा। ठीक है, और ये मंडप होगा, 3 मंडप। तो इस शैली को हम लोग क्या बोलते हैं? दिस शैली इज नोन एज नागर स्टाइल। तो राम मंदिर किस में बना हुआ? नागर स्टाइल में। ठीक है, नागर स्टाइल कब स्टार्ट हुई थी? तो 5th सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया में इसका स्टाइल जो हुआ था। और ये स्टाइल जो है ये एडम हार्डी जो है इन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी है, जो टेम्पल आर्किटेक्चर ऑफ इंडिया 2007 में इन्होंने इसको कहा है दीज आर द 2 ग्रेट क्लासिकल लैंग्वेज ऑफ इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर। इन्होंने इसको क्या कहा है? लैंग्वेज कहा है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, खास क्या होता है वो मैं दिखाता हूँ। देखो थोड़ा सा मैं इसकी लाइट बढ़ाता हूँ। ये देखो। ठीक है, तो नागा टेम्पल आर बिल्ड ऑन रेज्ड प्लिंथ। जैसा कि आप देख सकते हैं इस तरह से उभरा हुआ बनता है, जिसको हम बोलते हैं गर्भगृह भी होता है, जिसको गर्भगृह को अंग्रेजी भाषा में बोलते हैं सैंक्टम सैंक्टोरियम। ठीक है, सैंक्टम सैंक्टोरम गर्भगृह को बोलते हैं। ठीक है, वेयर द इमेज ऑफ द डेटी रेस्ट एंड द बीइंग द मोस्ट सेक्रेड फॉर द टेम्पल टावरिंग ओवर द गर्भगृह इज द शिखर। तो इस ये गर्भगृह होता है, गर्भगृह के ऊपर शिखर होता है। ठीक, इस तरह से होता है। अब उसके बाद क्या होता है? गर्भगृह के बाद यहाँ पर मंडप होते हैं। मंडप मतलब हॉल होते हैं, 2-3 हॉल होते हैं, 1 2 3 इस तरह के हॉल होते हैं इसमें। ठीक है, अब नागर के भी 5 स्टाइल हैं। 5 स्टाइल के जो नाम है वो है वल्लभी, ये लिखा है यहाँ पे, और लेटिना, शेखरी और भूमिजा, ये सब इसके स्टाइल्स है। ठीक है, ठीक, तो इस तरह से ये बनता है, ये 5 स्टाइल। तो इससे ज़्यादा आपको जाना नहीं। अब अगर इसको थोड़ा सा एक चीज़ और मैं बता दूं, बाकी सब आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट है नहीं डिटेल। यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि द्रविड़ शैली में इसका क्या कंपेयर। द्रविड़ शैली जो होती है ना, द्रविड़ शैली, वहाँ पर क्या होता है, ये द द्रविड़ काउंटर पार्ट टू द शिखर इज विमान। द्रविड़ में क्या बनता है? विमान बनता है। इसमें शिखर होता है, उसमें विमान होगा। दिस इज हाउएवर अ फंडामेंटल डिफरेंस। द द्रविड़ स्टाइल टेम्पल्स विमानाज आर टिपिकली स्मॉलर देन द ग्रेट गेट हाउसेज और गोपुरम्स। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इस छोटे होते हैं एज कम्पेयर टू दिस। ठीक है, और ज़्यादा इसमें कुछ ज़्यादा कुछ खास अंतर नहीं है। ठीक है, बाकी तो यहाँ पर दोनों ही चीज़ें हैं। और मैं एक चीज़ और बता दूं कि ये 100% मतलब जो है वो मतलब इसी को फॉलो किया गया, नागर शैली को ही फॉलो किया गया। तो पेपर में क्वेश्चन अगर आ गया तो आप नागर शैली को ही मेंशन करेंगे। हाउएवर यहाँ पर क्या है कि थोड़ा सा हाइब्रिड फीचर भी इसमें किया गया, जिसने उन्होंने लिखा है लास्ट में, दिस इज वन ऑफ द अयोध्याज राम टेम्पल्स हाइब्रिड फीचर्स ऑल्दो नो इलोबरेट गोपुरम हैज़ बिन बिल्ड साइटिंग पॉसिबिलिटी ऑफ द स्पेस अ 732 किलोमीटर लॉन्ग वॉल्स रन अराउंड द टेम्पल कंपाउंड। ये यहाँ पर ध्यान दिया गया है। ठीक, ठीक, तो ये यहाँ पर आपको बताना था हमें। बाकी जो आज के पेपर में एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट आई है वो है मालदीव और लक्षद्वीप को लेकर के, तो वो भी थोड़ा सा अगर बात करना चाहें तो आज के ब्लॉग में हम इसके बारे में बात करेंगे। ब्लॉग हमारा इन्फॉर्मेटिव होता है, मैं बकवास बातें तो कर नहीं सकता हूँ। मैं कहाँ घूमने गया, कहाँ गया, तो सब मैं नहीं समझाऊंगा। मैं कहाँ पर जाता हूँ वो तो उससे आपको क्या ही पड़ेगा फ़ायदा। ठीक है, कुछ काम की बात कर लेंगे तो उससे फ़ायदा भी होगा देखने में। देखो इसमें कुछ नहीं है, खास कुछ नहीं है। देखो मालदीव लक्षद्वीप का आपने बवाल सुना होगा, बहुत ज़्यादा बवाल हुआ था। सिंपल सी बात यह है कि मालदीव जो है और लक्षद्वीप जो है उसकी लोकेशन पता होनी चाहिए सबसे पहले बच्चों को। तो ये है लक्षद्वीप, इंडिया यहाँ से ऐसे जो इस तरह से होता है ना, यहाँ केरल पड़ता है, देखो इस तरफ केरल है, यहाँ पे इस तरफ ये लक्षद्वीप है, ये हमारा यूटी है यानी यूनियन टेरिटरी है, और उसके जस्ट नीचे मालदीव। मालदीव थोड़ा बड़ा है, बड़ा इसलिए क्योंकि इसमें 1190 कोरल आइलैंड से बना हुआ है। कितने बना हुआ है? 1190 कोरल आइलैंड से ये बना हुआ है। ठीक, तो इस वजह से जो है ये मालदीव जो है आपका ये थोड़ा सा आपका बड़ा पड़ता है। लक्षद्वीप जो है छोटा सा है एज़ कम्पेयर टू मालदीव, बहुत छोटा है। और ये 32 स्क्वायर किलोमीटर ही इसका एरिया है, 32 स्क्वायर किलोमीटर जो है इसका एरिया है। तो आपने देखा लक्षद्वीप जो है वो कितना है, इट इज़ ओनली 32 स्क्वायर किलोमीटर।
तो ये बात हो गई। दूसरी बात क्या है कि इसके अंदर कितने, जैसे इसमें हमने आपको बताया ना 1190 कोरल आइलैंड है, तो इसके अंदर 36 है सिर्फ। कितने हैं? 36 कोरल आइलैंड है इसके अंदर, 36, ठीक है। और इतना ज़्यादा क्यों हो गया मालदीव, इतना ज़्यादा बड़ा क्यों हो गया, और इतना मतलब इतना फेमस क्यों हो गया इतना ज़्यादा उन्होंने? तो वो मालदीव पर सारा काम चलता है टूरिज्म पे। मालदीव इज़ डिपेंडेंट कम्प्लीटली ऑन टूरिज्म, और सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो होते हैं वो मालदीव में भी जाते हैं। अब देखो, अगर मैं आपको डेटा दिखाऊं, यहाँ पर इन्होंने डेटा मेंशन किया हुआ, अगर मैं दिखाऊं आपको, तो अभी वेबसाइट पे दिखाया इन्होंने, कितना दिखाया है? 1,01,626 टूरिस्ट का है 2024 में, ठीक। इतने टूरिस्ट जाते हैं, समझ लो आप, ठीक। अब यहाँ पर उसका कारण क्या है? कारण ये देखो, कारण यहाँ पे लिखा हुआ है। देखो, यहाँ पहली बात तो आप वीज़ा फ्री जा सकते हो मालदीव में। इंडिया, रसिया, चाइना और कजाकिस्तान से जो लोग हैं वो वीज़ा फ्री जाते हैं यहाँ, एक तो ये बात है। अब 180 रिजॉर्ट हैं, 15 होटल हैं, 811 गेस्ट हाउस हैं, 140 सफारी वेसल्स हैं, मतलब जहाँ पे लोग रुक सकते हैं, यानी कि करीब करीब 62,000 से भी ज़्यादा बेड हैं। अब समझ रह सकते हैं, इतना ज़्यादा इन्होंने इसको बना रखा है, बहुत ही लग्जीरियस बना रखा है, ठीक है। और वेल्दी विजिटर्स को आराम से आप पैसा खर्चा करो, आराम से रहो, ऐसा है। मतलब ये जो आपका लक्षद्वीप जो है वो जो मालदीव डेवलप इस तरह किया गया था। हालांकि हम लक्षद्वीप को भी डेवलप करेंगे उस स्टाइल में, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ध्यान दे रही है इन सब चीज़ों पर, और हम उसको भी बनाएंगे उस लायक, ठीक है। तो ये तो हमारा वो रहा, और बाकी तो ठीक है। और डिटेल में कुछ चीज़ें हैं वो आप पढ़ सकते हैं। तो ये जो मेन चीज़ें मैंने बता दी आपको, तो ये था आज का हमारा ब्लॉग। अब कुछ साइंस में ही पढ़ेंगे तो भी हम ऐड कर देंगे आपको। फिलहाल मैं इतना को ही अपलोड कर देता हूँ, रोज़ तो बन नहीं पाता मेरे से ब्लॉग। आप लोग लाइक करें तो फिर देखते हैं, कोशिश करते हैं।